प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एडीएचआर का आंदोलन, अभिभावकों के साथ सड़कों पर उतरने की तैयारी। प्राइवेट स्कूलों द्वारा हर वर्ष मनमाने ढंग से फीस वृद्धि, सिलेबस बदलने और अभिभावकों की आर्थिक रूप से ठगने के विरोध में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। रविवार को मंडी समिति स्थित कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में एडीएचआर के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण वासने ने बताया कि निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावक बुरी तरह आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। प्रवीण वासने ने कहा कि हर वर्ष सिलेबस बदलकर स्कूल संचालक अभिभावकों को नए कोर्स खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। किताबों की कीमतें बेतहाशा बढ़ा दी जाती हैं। छोटे बच्चों का कोर्स भी 3,000 से 10,000 रुपए तक होता है, जिसमें बेहद पतली किताबें होती हैं जिनकी असली कीमत 200 रुपए से 300 रुपए होती है। उन पर 500 से 1,000 तक का प्रिंट रेट दर्शाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि स्कूल संचालक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और अभिभावकों को लूट रहे हैं। वासने ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार की इकाई एनसीईआरटी की किताबें सरकारी मान्यता प्राप्त होने के बावजूद निजी स्कूलों में लागू की जाती हैं। वासने ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार की इकाई एनसीईआरटी की किताबें सरकारी मान्यता प्राप्त होने के बावजूद निजी स्कूलों में लागू नहीं की जाती। यदि एनसीईआरटी की किताबें स्कूलों में अनिवार्य कर दी जाएं तो स्कूल संचालकों और निजी प्रकाशकों का कमीशन का खेल खत्म हो जाएगा। उन्होंने मांग की है कि सभी स्कूलों में केवल एनसीईआरटी की किताबें ही लागू कराई जाएं ताकि अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम हो सके। इस संबंध में प्रेस वार्ता में एडीएचआर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष उपवेश कौशिक, जिला महासचिव शैलेंद्र सांवरिया, जिला कोषाध्यक्ष कमलकांत दोबरावल, अमन बंसल और आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। आज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें एक ज्वलंत मुद्दा पूरे भारतवर्ष में है कि बच्चों के स्कूल के खुले हैं और एडमिशन चल रहे हैं, जिसमें स्कूल संचालक, प्राइवेट संचालक द्वारा बेतहाशा फीस वृद्धि करना और हर वर्ष सिलेबस बदलना, ये अभिभावकों पर एक आर्थिक बोझ के रूप में पड़ता है। आपने देखा होगा एक छोटी सी पतली सी किताब जिसकी कीमत उनके अनुसार जो प्रिंट हो गया था 250, 300, 500 रुपये, और जब कोर्स लिया जाता तो एक छोटे से छोटे बच्चे का 3,000, 4,000, 5,000 और 10,000 रुपये के कोर्स हर वर्ष। ऐसा क्या उस सिलेबस में है कि हर वर्ष बदलने की इन संचालकों को आवश्यकता पड़ती है। एडीएचआर द्वारा पहले भी इस संबंध में एक आंदोलन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियम, कायदे, कानून बनाए गए, जिसमें अभिभावक जो संचालक हैं, स्कूल संचालक, वो इस तरह की मनमानी ना करें। लेकिन उस कानून को भी ताक पर रखकर स्कूल संचालकों द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा है। तो एक बार पुनः हाथरस में एक बार आंदोलन की आवश्यकता है और एडीएचआर इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर अभिभावकों को राहत देने का कार्य करेगी और इन स्कूल संचालकों की मनमानी पर ब्रेक लगाने का भी कार्य करेगी। आप ये मानिए कि एनसीईआरटी जो भारत सरकार की इकाई है, भारत सरकार की इकाई को नहीं मानते हैं, उनकी एक भी सिलेबस में एक भी किताब नहीं होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मूल्य निर्धारित है सरकार द्वारा। आप ऑनलाइन भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि अभिभावकों पर आर्थिक बोझ ना पड़े, लेकिन इनके द्वारा ऐसा किया जाता है। और ये मानिए कि अगर सिलेबस को वो हर वर्ष बदल रहे हैं तो उसका क्या कारण है, वो कारण बताएं। मैं अपने बच्चों को उसी सिलेबस से पढ़ाने को तैयार जो पिछले वर्ष था, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? इस तरह की चीज़ों को लेकर हम लोग पूरा तरह से आंदोलन को बढ़ाने के मूड में हैं। और क्योंकि कल एक ईद की छुट्टी है, मंगलवार को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एडीएचआर और अभिभावक एक ज्ञापन देंगे, इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। पुनः जैसे जैसे आंदोलन की आवश्यकता होगी, पहले ज्ञापनों के माध्यम से जिला प्रशासन व अन्य लोगों को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद जहाँ जरूरत होगी तो धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और इन स्कूल संचालकों की जो मनमानी है उसको रोकने का भी कार्य करेंगे। तो इसीलिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, आपके माध्यम से जन जन तक ये सूचना पहुँचे। साथ ही साथ एक अपील करते हैं हम लोग अभिभावकों से, कोई भी अभिभावक सिलेबस ना खरीदे। हम अपने बच्चों को उसे पुराने सिलेबस से पढ़ाने को तैयार हैं। और जो बच्चे दूसरी क्लास में प्रमोट होके आ गए हैं, पुराना जो सिलेबस है एक दूसरे को आदान प्रदान करें, जिससे कि किसी भी अभिभावक पर उस सिलेबस का बोझ ना पड़े। तो ऐसी अगर पहल होगी तो ये स्कूल संचालक बिल्कुल डाउन हो जाएंगे और इनकी जो मनमानी है, जब हम जिला प्रशासन के माध्यम से मनमानी को खत्म करने का काम करेंगे तो उनको भी ये मालूम पड़ेगा कि हाथरस के अभिभावक कितने जागरूक हैं।